गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी हम तुम लोगों को वाइवा के कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं और एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स इसको पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गृहिणी को पाक कला का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? किसी भी हाउस वाइफ के लिए कुकिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको कुकिंग की नॉलेज नहीं है तो वो एक सुगृहिणी नहीं कहला सकती, क्योंकि कुकिंग ही गृहिणी का सबसे बड़ा कुशलता है। सब्जियों के बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं? सब्जियों को हम सूखी विधि से बना सकते हैं, रसेदार विधि बना सकते हैं, लटपटी और तली हुई बना सकते हैं। आधुनिक युग में समय व श्रम की बचत के लिए कौन कौन से यंत्र हैं? गृहिणी के काम आसानी से हो जाए, उसमें समय और श्रम कम लगे, इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स यानी बहुत सारे उपकरण हमारे मार्केट में इस वक्त उपलब्ध हैं। जैसे गैस है, कुकर है, ग्राइंडर है, मिक्सी है, टोस्टर है, हीटर है। प्रेशर कुकर से क्या लाभ है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है और प्रेशर कुकर में खाना पकाने से उसके पोषक तत्व नष्ट भी नहीं होते हैं। प्रेशर कुकर के प्रयोग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो तरकारी या सब्ज़ी या दाल जो भी उसमें हम पका रहे हैं उसमें इतनी आवश्यक मात्रा होना चाहिए कि कुकर ओवरलोडेड ना हो, नहीं तो वो ठीक से बंद भी नहीं होगा और पकने पर उसका पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। पानी कम भी नहीं होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बंद करते वक्त भी उसको सावधानी से बंद करना चाहिए, ठीक से बंद करना चाहिए। और जब कुकर ठंडा हो जाए यानी उसकी पूरा प्रेशर निकल जाए तभी कुकर खोलना चाहिए। और पक जाने के बाद कुकर खाली करके बहुत अच्छे से उसको रबर निकाल कर साफ़ करना चाहिए। उसमें कोई भी सेफ्टी वॉल्व में गंदगी नहीं होनी चाहिए। तरकारियों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? सभी ग्रीन वेजिटेबल्स में मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, सल्फर, कॉपर, सोडियम क्लोराइड और विटामिन्स होते हैं। खनिज लवण प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तरकारियों का सेवन करना चाहिए? मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी है, हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जैसे सरसों का साग है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, हरी धनिया है, पुदीना है। ये जो है इन ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करके हम मिनरल्स प्राप्त कर सकते हैं। हरी सब्जियों में जल का कितना भाग, उसका कितना प्रतिशत जल है? ताज़ी सब्जियों में 75% जल होता है। अचार को किस प्रकार सुरक्षित किया जा सकता है? धूप में रखकर और नमक और तेल में अचार का संरक्षण होता है। स्टार्च किन किन सब्जियों में प्राप्त होता है? जो रूट वाली सब्जियां हैं यानी जो जड़ वाली सब्जियां और गांठ वाली सब्जियां हैं उसमें स्टार्च होता है। मुरब्बा किन किन फलों का बनाया जाता है? आम है, गाजर है, पेठा है, आंवला है, बेल है, इस सब का मुरब्बा बन सकता है। मुरब्बे के लिए आप किस प्रकार का फल लेंगे? मुरब्बा का फल ना ज़्यादा पका हो और ना ज़्यादा कच्चा हो और उसमें कोई भी दाग ना लगा हो, ख़राब ना हो। फलों को गोदते समय किन बातों को ध्यान देंगे? फल किस लिए गोदा जाता है? जब मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें फोक से फलों को गोदा जाता है, तो फोक से फल को गोदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि साबुत फलों को गुठली तक गोदना चाहिए। गोदने के लिए स्टील या लकड़ी का कांटा होना चाहिए। गोदने के बाद फलों को तैयार किए घोल में डाल देना चाहिए। चूने के घोल में कौन सा फल भिगोया जाता है? आम, गाजर और पेठा भिगोया जाता है। अब हम नेक्स्ट तुम लोगों को क्वेश्चंस बताएंगे जो तुम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जो चीज़ पकाओगी उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं उनकी जानकारी भी तुम्हें होनी चाहिए।